मैं हूं अब्बास खान गाइडेंस टिप्स यूट्यूब चैनल से। अच्छा गाइस, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की वैकेंसीज आई है, जिसके लिए बोथ मेल्स और फीमेल्स क्या कर सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, तो अगर आप एलिजिबल है तो आप इसके लिए जरूर क्या करें, एक गवर्नमेंट जो बैंक है इसके लिए आप लाजमी तौर पर जो है वो अप्लाई करें। ठीक है। अच्छा जी, अगर आप जो है ना CSR सेलेक्ट होते हैं तो आपको जो स्केल होगा वो OG3 होगा। ठीक है। और ये क्या है, बेसिकली प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या होगी, आपकी कराची होगी या इस्लामाबाद होगी। ठीक है। तो इस्लामाबाद बहुत अच्छी जगह है, अगर आपकी जो है वहाँ पर जाना वो जाना चाहते हैं तो आप इसके लिए जरूर क्या करें, आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर लें। ठीक है। अच्छा जी गाइस, आप इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपकी मिनिमम क्या होने चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए जी। मतलब ये है कि आपकी 14 ईयर कम से कम होनी चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। यानी अगर आपकी मैट्रिक है तब आप अप्लाई नहीं कर सकते, अगर आपकी FSC है तब आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी 14 ईयर अगर है आपकी क्वालिफिकेशन तब आप अप्लाई कर सकते हैं, या इवन अगर आपकी मास्टर डिग्री है, आप 16 ईयर है, आपने BS 4 ईयर किया हुआ है, ऑनर किया हुआ है, तब भी क्या कर सकते हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी जनाब की जना वो फील्ड ऑफ स्टडी में हो। ठीक है। यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, किसी भी डिग्री हो, लेकिन क्या हो, कम से कम 14 ईयर हो या आपकी 16 ईयर, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसकी जो मैक्सिमम एज है वो क्या है, 30 ईयर है, 30 ईयर है, सॉरी। इसका जो अप्लाई डेट है वो है 31 जुलाई 2025 है, 2026 है, सॉरी। ठीक है, 31 जुलाई 2026 है। तो 31 जुलाई 2026 तक अगर आपकी एज क्या है, 30 हो, एग्जैक्ट 30 हो या उससे बिलो हो, तब क्या कर सकते हैं आप, CSR नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में अप्लाई के लिए क्या आप एलिजिबल हो। ठीक है। अच्छा जी, इसमें वो कह रहे हैं कि अगर आपकी एटलीस्ट 1 साल एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, तो ओके है। लेकिन अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट है तब भी जो है ना वो आप अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, आपके पास जो है ना वो एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल है इस जॉब के लिए। ठीक है। अच्छा गाइस, अब इनका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस ये होता है, इसमें ये स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहले आपका क्या हो जाता है, टेस्ट आता है। ठीक है। तो अगर आप इसकी टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं फुल फ्लेज जो है मैं क्लासेस जो है बेसिकली ऑफर करता हूँ, बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट क्या मिलेगा आपको जिन क्लासेस में जो मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप मुझे जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको यहाँ पर जो है वो नंबर जो है वो शो होगा। ठीक है, CSR की टेस्ट प्रिपरेशन के लिए। अच्छा दीपेश, इसके अलावा जब आप लोगों का टेस्ट होता है, ठीक है, इसमें कम से कम 2 से 3 मंथ क्या होता है, जिसके बाद जो है वो टेस्ट होता है। ठीक है, थोड़ा लेंथी सा प्रोसेस होता है। ठीक है, 2 से 3 मंथ आपने माइंड में रखनी है। फिर इसके बाद क्या होता है, आपका ग्रुप डिस्कशन होता है। टेस्ट के बाद जब आप क्वालिफाई करते हैं, सारा ऑनलाइन होता है, टेस्ट भी आपका ऑनलाइन होता है, आपका ग्रुप डिस्कशन भी आपका जूम ऐप के थ्रू होता है, ऑनलाइन होता है। ठीक है। फिर क्या होता है, इसके बाद जब आप ग्रुप डिस्कशन क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद जब आपका इंटरव्यू आता है, वो भी क्या होता है, वो ऑनलाइन होता है। ठीक हो गया, आपका जूम के थ्रू जो इंटरव्यू होता है। और फिर लास्ट टाइम जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं उनको जो है वो ऑफर लेटर क्या किए जाते हैं, वो सेंड किए जाते हैं। ठीक है। तो पूरा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है NBP का, उसमें क्या होता है, 4 स्टेप्स के ऊपर क्या करता है, ये कंसिस्ट करता है। ठीक है guys? तो अगर आप वो टेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लाजमी तौर पर जो कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आपको बेहतरीन कंटेंट क्या आपको मिलेगा। ठीक है। और पूरा सिलेबस क्या होगा उनका जो वो कवर किया जाएगा। ठीक है। अब हम जानते हैं कि आप लोगों ने इस पोस्ट के लिए अप्लाई कैसे करनी है। ठीक है। अच्छा गाइस, इसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जना पूछ सकते हैं तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। तो उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एप्लीकेशन फॉर्म क्या हो जाएगा, CSR NBP में आप जना वो अप्लाई करने के लिए। ठीक है। तो देखो ये बाई डिफॉल्ट क्या है, वो CSR खुद सेलेक्ट है, आपने लोकेशन सेलेक्ट करनी है जहां पर आप पोस्टिंग चाहते हैं, कराची है, इस्लामाबाद है। ठीक है ना। और फिर क्या करें, सिंपल सी पर्सनल डिटेल आप अपने बुक कर लें। और जो मेन चीज है बताने वाली वो ये है, आपने CNSE सॉरी आपका जो जीमेल आपने वो जीमेल इंटर करना है जो कि आप एक्टिवली यूज कर रहे हैं, जिनका आपके पास क्या हो, एक्सेस हो। क्योंकि वो सारा क्या होता है, टेस्ट का लिंक वो इसके थ्रू शेयर कर लेता है, ग्रुप डिस्कशन का लिंक जो है वो ईमेल के थ्रू आपको सेंड करता है, आपका जो इंटरव्यू की इंटीमेशन है वो इसके थ्रू आपको सेंड की जाती है। तो अगर आपने ईमेल गलत लगाया होगा या एक्टिव नहीं होगा तो फिर आपको रिसीव नहीं होगा। ठीक है। तो आप वही ईमेल लगा दें जो कि आप एक्चुअली यूज कर रहे हैं, जिनका आपके पास क्या है, वो एक्सेस है। ठीक है, ये भी नोट करने वाली चीज है। फिर सही अपना मोबाइल फोन जो है वो लगा लें, ठीक है, जो कि आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है। और फिर अपना जो कंप्लीट जो मेलिंग एड्रेस है, जिसके ऊपर आप करंटली रह रहे हैं, आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है, परमानेंट नहीं, प्रेजेंट एड्रेस, वो क्या करें, वो यहाँ पर लिख लें, जिसके ऊपर आप अभी जो है वो रह रहे हैं। फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन आ जाती है, अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट यस कर दे, अगर नहीं है तो आप क्या करें, नो कर दी। ठीक है। और फिर इसमें क्या बैचलर के यानी आपकी जो टू, अगर आपने डिग्री पार्ट्स में की है ना, 2 ईयर प्लस 2 ईयर, फिर क्या करें, आप यहाँ पर इसमें सेलेक्ट कर लें। अगर आपके यहाँ पर डिग्री नहीं है तो फिर क्या करें, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है अदर का ऊपर क्या करें, अगर आपका सेलेक्ट करें, अगर आपका डिग्री टाइटल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर। अच्छा जी, फिर क्या होगा, आप मास्टर अगर आपकी है तो फिर वो भी क्या, अगर आपने 2+2 पार्ट्स में की हुई है ना, तो फिर क्या करें, आप यहाँ पर मास्टर क्या करें, यहाँ पर सेलेक्ट कर लें, 2 ईयर यहाँ पर पुट कर लें। और फिर डिग्री अगर आपका टाइटल नहीं है तो आप क्या करें, अदर क्या करें, वो सेलेक्ट कर लें। ठीक हो गया। ये देखो डिग्री का जो ऑप्शन है यहाँ पर, डिग्री का जो ऑप्शन है यहाँ पर, ये डिग्री ये है। इस ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास आगे डिग्री के टाइटल शो होगी। अगर आपका एक्सपीरियंस है प्रीवियस तो आप क्या करें, यहाँ पर सारी डिटेल क्या करें, वो पुट कर लें। अदरवाइज अगर आप फ्रेशर है, इसको जना एज इट ब्लैंक छोड़ दे, इसको कुछ भी नहीं कहना। ठीक हो गया। फिर और नीचे हम आ जाते हैं, फिर CV है, CV क्या कर लें आप, अच्छा प्रोवाइड कर दें। और क्या वो 10 MB से ज्यादा ना हो, अदरवाइज ये अपलोड नहीं होगी। ठीक है। और PDF क्या है उसमें क्या करना है, या ऑफिस फाइल में क्या वो अलाउड है। ठीक है, PDF में आप उसको कन्वर्ट कर लें और वो प्रोवाइड कर दे। फिर आपने क्या करना है, CNSE की जो बोथ साइड्स है पिक्चर है वो आपने अपलोड कर देना। अब इस तरह क्या क्या करें, CNSE को नीचे रखें,
एक ऐप होता है, इसको कैम स्कैनर कहते हैं। प्ले स्टोर में जाएगा, वहां से आप जना वो डाउनलोड कर लें कैम स्कैनर को। वहां से दोनों साइड से जना वो पिक्चर ले लें, वो उसको जना पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेता है, और फिर क्या कर ले उनको जना यहाँ पर जना आप अपलोड कर ले। ठीक हो गया? तो ये बेस्ट से बेस्ट ऐप है, ठीक है, पिक्चर लेने के लिए। ठीक हो गया? फिर एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स है, वो भी क्या कर लें आप, सिमिलरली आपका जो ट्रांसक्रिप्ट है, मास्टर है, ग्रेजुएशन है, वो क्या अगर कैम स्कैनर जो ऐप है उससे क्या कर लें आप ले लें, और फिर यहाँ पर क्या कर उसको पीडीएफ में कन्वर्ट, खुद पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेता है वो ऐप जो है, और फिर उसको यहाँ पर जना वो शेयर कर ले। एक्सपीरियंस लेटर अटैच कर ले, अदरवाइज को छोड़ दें। पासपोर्ट साइज की जो पिक्चर है वो भी क्या कर लें आप यहाँ पर अपलोड कर लें। ठीक हो गया? और फिर क्या करें, सबमिट के ऊपर क्लिक करें, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है? और आपकी एप्लीकेशन जो है वो चली जाएगी। ठीक है? तो आपका जो टेस्ट होता है वो 2 से 3 मंथ क्या करें आप माइंड में रखेगा। इसमें काफी टाइम लगता है, कभी कभी इससे भी ज्यादा डिले हो जाता है, 4 मंथ बाद जो है वो टेस्ट हो जाता है। ठीक है? तो ये सारी ड्यूरेशन जो मैंने बताई है, ये आप क्या करें माइंड में रखिएगा। ठीक है? अगर आप टेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस में। ठीक है? कोई क्वेश्चन है क्लियर तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सुनने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।